बारिश में अलग अलग फलों का घर। होशियार, खबरदार, जो जहाँ है वहीं रुक जाए, महाराज पधार रहे हैं। मेरे प्यारे जंगलवासियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आपको एक खुशखबरी दे सकूं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी महाराज? हमारे पड़ोसी जंगल टुनटुनपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहाँ के राजा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कल वो अपने जंगल में वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें और आप सबको भी न्योता दिया है। क्या न्योता? मतलब कल हमारी दावत है? अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। सच में कितने दिन हो गए हम कहीं दावत खाने गए ही नहीं। कल तो खूब मस्ती करेंगे। कल सभी लोग 7 बजे तैयार होकर जंगल के चौक पर पहुंच जाएं। वहां से हम सब टुनटुनपुर चलेंगे। दावत का नाम सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और तैयारियों में लग जाते हैं। मौसी, देखो ये कान के झुमके कैसे रहेंगे कल पहनने के लिए। वाह पीहू बहन, ये तो बहुत सुंदर है। मैं तो कल ये सीता रानी पहनने वाली हूँ। और मैं ये हाथ के कंगन, देखो कितने प्यारे हैं। देखो दोस्तों, मैंने कल के लिए खास कपड़े सिलवाए हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। बताओ कैसे हैं? वाकई में ये तो बहुत अच्छा है, पर मेरे कपड़ों से ज्यादा नहीं। अच्छा, दिखा तो तेरा फटा पजामा। तुम भी ना मौसी, मैं जा रहा हूँ। अगले दिन सभी तैयार होकर 7 बजे चौक पर पहुंच जाते हैं, जहां महाराज शाही पोशाक में आते हैं और सभी टुनटुनपुर पहुंचते हैं, जो बहुत सुंदर था। चारों तरफ फलों के बागान और खूबसूरत घर बने हुए थे। ये जंगल तो कितना सुंदर है। काश मेरा घर भी यहाँ होता। सच में पीहू, ये तो अद्भुत है। इतना सुंदर जंगल तो मैंने आज तक नहीं देखा। वो देख, वहाँ कितना बड़ा आम है। हमारे जंगल में तो सिर्फ घास फूस है। वहां तो झूले भी लगे हैं। मैं तो चला झूला झूलने। नहीं, अभी नहीं, पहले सभी भोजन करेंगे, उसके बाद जितनी चाहे उतनी मस्ती। महाराज के पीछे पीछे सभी भोजन के लिए पहुंचते हैं। सबको खाना परोसा जाता है। इतने में टुनटुनपुर की माया चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ आती है। अरे अरे, इन्हें फल क्यों दे रहे हो? ये घास फूस वाले हैं, तो इन्हें वही खिलाओ। हमारे राजा भी ना जाने किन किन भिखारियों को दावत में बुला लेते हैं। अरे, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? देखो तो, काला कुकड़ा बोला। ये तो हद ही हो गई। हमें यहाँ दावत खिलाने बुलाया है या अपमान करने? सही पकड़े। क्या नाम है तुम्हारा? जो भी हो, चुपचाप ये खाओ और निकलती बनो यहाँ से। यहाँ तुम्हें एक भी फल नहीं मिलेगा। सभी पक्षी अपनी अपनी थाली छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन महाराज उन्हें रोक देते हैं। ये दावत हमारे दोस्त ने दी है और हम उसके बुलाने पर आए हैं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी पीछे से टुनटुनपुर का राजा भी आता है। कैसे हो मेरे दोस्त? देखो ना ये कौन है और किस तरह मेरे जंगल वासियों की बेइज्जती कर रही है। माया, तुम किससे पूछ कर आई हो यहाँ? चलो जाओ यहाँ से। माया चली गई और खाना परोसने वाले परोसने लगे, मगर राजा ने तुरंत उन्हें भी हड़काया। अरे, तुम यहाँ इतने फल और मिठाइयाँ क्यों दे रहे हो? इन्हें सादा खाना देना है। ताजा फल हमारे खास मेहमानों के लिए है, तो उन्हें वहाँ ले जाओ। राजा की बात सुनकर महाराज का भी मन उदास हो गया और वो सभी को लेकर वापस लौटा। अगली सुबह हर जगह टुनटुनपुर और वहाँ के घमंडी जानवरों की ही बातें थीं। वो समझते क्या है खुद को? पहले तो हमें बुलाया और फिर इस तरह से बेइज्जत किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जंगल में फलों के पेड़ नहीं है। वो हमारे साथ ऐसा करेंगे? मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी जाऊं और उस माया की बच्ची की गर्दन मरोड़ दूं और उस गर्दन को मैं उछल उछल कर पीस दूं। अब बस भी करो दोस्तों, जो हो गया सो हो गया। अब हमारे जंगल में कभी फल उगते ही नहीं है, तो क्या करें? नहीं भूरा भैया, अब हमारे जंगल में भी फल उगेंगे, वो भी बहुत बड़े बड़े। ये मुमकिन नहीं है पीहू। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से जंगल की ज्यादातर जमीन बंजर है। इस जमीन पर छोटे फल तो उग नहीं सकते।
बड़े कैसे उगेंगे? मेहनत और दिमाग से हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम कामयाब हुए तो एक दिन वैसे ही दावत पर टुनटुनपुर वालों को बुलाएंगे, फिर उन्हें सबक सिखाएंगे। पीहू की बात सुनकर सभी जोश में आ जाते हैं और भरी गर्मी में खेतों को जोतना शुरू कर देते हैं। ये गर्मी, ये धूप, मैं तो और काली हो गई। कोई बात नहीं, मुझे चलेगा, चुपचाप काम करो। क्या शॉट मारा है, पर सच में गर्मी बहुत है। काश मॉनसून इस बार जल्दी आ जाए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मौसी। अगर मॉनसून जल्दी आ गया तो हमारा ही फायदा है। वैसे कल हमें खोजी चाचा के पास जाना है, मालूम है ना? हाँ हाँ याद है, चल देंगे। अगले दिन। खोजी चाचा घर पर हो क्या? हाँ हाँ पीहू, घर पर ही हूँ। आओ आओ, अंदर चली आओ। अरे मीनू, तुम भी आई हो? कहो, आज इस बूढ़े चाचा की कैसे याद आ गई? आज हमें आपसे नहीं, अपने वैज्ञानिक खोजी चाचा से काम है, जो फसलों पर रिसर्च करते थे। करते थे नहीं, करते हैं, क्योंकि मैंने आज भी एक काम बंद नहीं किया है। पर अचानक तुम्हें मेरी रिसर्च की भला क्या जरूरत पड़ गई? हम अपने जंगल को हरा भरा बनाना चाहते हैं और उसमें बड़े बड़े फल उगाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो भाई बड़ा अच्छा विचार है। तुम दोनों 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। खोजी चाचा ने अपना झोला कंधे पर लटकाया और दोनों के साथ जंगल में चल दिए। यहाँ की हालत भाई बहुत खराब है। हमें पानी की सख्त जरूरत है और बारिश का पानी मिल जाए अब फिर तो बात ही बन जाए। हमने कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक ही नदी के सहारे रहे। अगर छोटे छोटे कुएं खोद दिए होते तो उनमें बारिश का पानी भर जाता। कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं। अगले महीने से मानसून शुरू हो ही जाएगा। तब तक इस जमीन की अच्छी तरह से जुताई करो। मैं अपने सबसे खास बीज तुम्हें दूंगा, जिनका परिणाम तुम्हें खुश कर देगा। जंगल की जमीन को जोतते हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन गर्मी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी और नदी के पानी से कुछ हो नहीं रहा था। इसलिए सभी बहुत उदास होते हैं। जा पीहू, सो जा। लगता है ऊपर वाला हमारे साथ नहीं है। सभी उदास होकर सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और सभी बाहर निकल आते हैं। मौसी, बारिश हो रही है। अब हमारा सपना जरूर पूरा होगा। योहो! अब उस माया का घमंड तोड़ने का मौका मिलेगा। सभी खुशी से झूमते हैं और पूरी रात बीतकर अगली सुबह ही खोजी चाचा के दिए बीज बो देते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद पूरा जंगल बड़े बड़े फलों के पेड़ों से घिर जाता है। ओह बाप रे, इतना बड़ा आम अब मैंने तो कभी नहीं देखा। ये कितना स्वादिष्ट होगा। चलो सब मिलकर खाते हैं। पहले यहाँ तो आओ भूरा भैया, देखो कितना बड़ा केला है। और यहाँ देखो, इतना बड़ा और मीठा सेब तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। ये सब खोजी चाचा के बीजों की वजह से मुमकिन हुआ है। धन्यवाद चाचा। अरे धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, इतने साल बाद ही सही, लेकिन मेरी रिसर्च पर तुमने भरोसा तो किया। सबकी मेहनत रंग लाती है और सभी तय करते हैं कि टुनटुनपुर वालों को दावत पर बुलाएंगे। लेकिन उससे 2 रात पहले ही देर रात को जोर से बिजली कड़कती है और मीनू मौसी के घर पर गिर पड़ती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। मूसलाधार बारिश हो रही थी और एक एक करके सभी के घर ढहते जा रहे। पूरी, मेरा हाथ पकड़ो, यहाँ आओ। महीनों दीदी, तुम ठीक तो हो? पूरा जंगल पानी ही पानी हो जाता है। पीहू का घर जोर जोर से हिलने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बचाओ! अचानक पीहू का घर गिर पड़ता है और वो खुद को बचाने के लिए पंख फैलाती है, लेकिन पंख गीले होने की वजह से वो ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाती। तब बल्लू बंदर उसे बचाता है। आज तो तुम समय से आ गए बल्लू, वरना मेरा तो गेम ओवर हो जाता। वो सब तो ठीक है,
लेकिन ये हमारे जंगल पर कैसी तबाही। चलो मेरे साथ, सभी बड़े वाले पेड़ पर बैठे हैं। बल्लू पीहू को भी वहीं ले जाता है। मैं तो आज मरते मरते बची। वो तो अच्छा हुआ आज मैंने और टिंकू ने सोने वाला कोना बदल दिया, वरना बिजली सीधा हमारे ऊपर गिरती। अब हम टुनटुनपुर वालों को दावत कैसे दे पाएंगे? तुम्हें दावत की पड़ रही है? पहले ये सोचो अब हम रहेंगे कहाँ? हमारे घर तिनकों की तरह बह चुके हैं। और नहीं तो क्या, एक भी घर सही सलामत नहीं है। जाने ये बारिश कब रुकेगी। तभी पीहू की नजर उन बड़े बड़े फलों पर पड़ती है जो इतनी बारिश में भी टस से मस नहीं हो रहे थे। दोस्तों, तुमने देखा क्या? हमारे फल देखो, वो कितने मजबूत हैं। क्यों ना हम उन्हीं से अपना घर बनाएं? कह तो तुम सही रही हो। सभी को पीहू का आइडिया पसंद आता है। बारिश रुकने तक वो उसी पेड़ पर रहते हैं और बारिश रुकते ही निकल पड़ते हैं। मैं तो इस आम के पेड़ से घर बनाऊंगा, अच्छा लगेगा ना? हमें मिलकर काम करना होगा। अकेले अकेले बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एक एक कर कर सबका घर बनाते हैं। ठीक है, तो मैं पपीते का घर बनाऊंगी। और मैं सेब का। और मैं अनासपाती का। अपने पसंदीदा फल पसंद करने के बाद सभी काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले भूरी का घर बनता है। आम को तराशा जाता है और उसमें हर चीज आम से बनाई जाती है। अरे वाह, मेरी कुर्सियां तो देखो, गुठली से कितनी मजबूत बनी है। और ये आईना तो बेहद सुंदर लग रहा है। मैंने ऐसा घर सपने में भी नहीं देखा। अब हकीकत में देख लिया ना, तो चलो अब मेरा घर बनवाओ। इसी तरह सभी के घर बन जाते हैं। तुम सबने तो जंगल की शक्ल ही बदल दी। ये जंगल पहले कभी इतना सुंदर नहीं था और तुम्हारे घर तो बेहद शानदार है। इसलिए अब हमने भी तुम सबके लिए तरबूज का शेल्टर होम बनवाने का फैसला किया है, ताकि किसी इमरजेंसी में तुम सब वहां रह सको। और तुम्हारे कहने पर मैंने टुनटुनपुर वालों को कल दावत पर बुला लिया है। अगले दिन टुनटुनपुर वाले दावत पर आते हैं और जंगल का नजारा देखकर वो तो दंग ही रह जाते हैं। ये तो हमारे जंगल से भी ज्यादा आलीशान है, मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? वो घर तो देखो, आम से बना है। और वो सेब का घर है। ये तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। आइए, आपका स्वागत है। भोजन करने बैठ जाइए। माया मुंह चढ़ाते हुए खाने बैठती है। कालू भैया, ये क्या कर रहे हो? सब्जी मत परोसिए, इन्हें फल परोसिए, क्योंकि हमारे लिए हर मेहमान एक बराबर है। हम कभी किसी में फर्क नहीं करते, सबको एक ही तरह का सम्मान देते हैं। ये सुनकर माया और राजा का चेहरा उतर जाता है। दावत चल ही रही थी कि इतने में तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी से सभी शेल्टर होम में आ जाएं, यहाँ सब सुरक्षित है। टुनटुनपुर वाले भी तरबूज से बने शेल्टर होम में पहुंच जाते हैं, जो बेहद आलीशान था और अंदर भी जश्न का इंतजाम था। इसलिए अब उन्हें यहाँ पर खाना दिया जाता है और पूरे आदर भाव के साथ सत्कार किया जाता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, घमंड में आकर मैंने तुम्हारा और तुम्हारे जंगल वासियों का बहुत अपमान किया था, लेकिन तुमने यहाँ बुलाकर मुझे उससे कहीं ज्यादा सम्मान दिया। वो इसलिए क्योंकि हम कभी किसी में भेदभाव नहीं करते और मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। ये तो मेरे जंगलवासी हैं जिन्होंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए दिन रात मेहनत की और तुमसे भी सुंदर अपना जंगल बनाया। मुझे माफ कर दो पीहू। कोई बात नहीं माया, बस याद रखना, मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन सम्मान देना उससे भी ज्यादा आसान है। तो किसी को सम्मान दो, ना कि उसका अपमान करो। इस तरह टुनटुनपुर वालों को एक सबक मिल जाता है और अब से दोनों जंगल हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।